नमस्कार, मैं हूं संजय वाजपेयी। आप मेरे साथ देख रहे हैं खबरदार। मैं आज एक ऐसी खबर आपके बीच लेकर आया हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अधिक से अधिक धन कम समय में कमाने की सोच के चलते कुछ युवा लूट डकैती जैसे अपराध में लिप्त हो गए और लूट के दौरान वह लोगों की हत्या तक कर देते हैं। ऐसे डकैत जो धन के लिए खून बहा रहे हैं, क्या उनके परिवार का स्तर उठ पाया? उनके बच्चे सुखी हैं? उनके माँ बाप क्या कहते हैं? यदि ये आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ देखिए यह विशेष रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं धार जिले के कुख्यात गांव बोरडाबरा की, जहां के कुछ युवा राह भटककर अपराध की दुनिया में उतर गए हैं। हालांकि वर्तमान में यह डकैत सलाखों के पीछे हैं। यह डकैत इतने खतरनाक हैं कि धार जिला ही नहीं वरन पूरा मध्य प्रदेश व आसपास के प्रदेशों तक जाकर डकैती व लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के लिए सरदर्द बने यह युवा धार की क्राइम ब्रांच की टीम के कारण आज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। क्राइम ब्रांच के प्रमुख संतोष पांडे के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने डकैतों को पकड़कर जेल तक पहुंचाया है। आज जिले की गंदवानी तहसील अंतर्गत आने वाले गांव बोरडाबरा हमेशा सुर्खियों में है। यहाँ की कुछ युवा कम समय में अधिक धन कमाने की सोच के तहत लूट डकैती जैसे अपराधों में लिप्त हो गए हैं। इन डकैतों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि यहाँ धार जिले ही नहीं वरन आसपास के जिले और अन्य प्रदेशों में भी जाकर लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ये कुख्यात डकैत इतने बेखौफ हो गए हैं कि लूट के दौरान विरोध करने वाले की हत्या तक कर देते हैं। पिछले कई वर्षों से ये डकैत पुलिस के लिए चुनौती से बन गए। इन पर लाखों रुपए का इनाम रखा जा चुका था। बावजूद उसके ये पुलिस की पकड़ से बाहर थे और यदि पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए गांव जाती भी तो ये पुलिस पर भी जानलेवा हमला कर देते थे। लेकिन धार जिले की जाबाज क्राइम ब्रांच की टीम ने इस खतरनाक डकैतों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर क्राइम ब्रांच प्रमुख संतोष पांडे के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने इन डकैतों को धर दबोचा और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज भी कुख्यात डकैत जेल में बंद हैं। इस क्षेत्र में सक्रिय एक गिरोह है जो बहुत समय से वांटेड था। कई उन पे अपराध भी दर्ज थे पूर्व के और वो कई अपराधों में फरार भी थे वो, और बोरडाबरा गैंग के नाम से जाने जाते थे। गंदवानी थाना क्षेत्र है धार जिले का, जिसके एक क्षेत्र के ये निवासी हैं सारे, और बहुत लंबे समय से, जैसे मैंने बोला, राजनी के लिए, डकैती और अन्य प्रकार के अपराधों, हत्या के लिए वांटेड थे। टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी मिली पुलिस को कि वो वारदात करने के लिए मनावर क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर प्रभावी घेराबंदी करी गई और उसमें 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन 14 लोगों में से 2 तो ड्राइवर हैं जो वाहन चालक हैं, और बाकी 12 लोग बोरडाबरा के निवासी हैं और सारे खूंखार अपराधी हैं, और जिनके कई इनके ऊपर अपराध दर्ज हैं। इनके ऊपर अभी तक जो पता चला है 56 अपराध में ये वांटेड हैं, जिसमें जैसे कुछ अपराध तो पूर्व के हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, और कुछ अभी वर्तमान के हैं। 39 अपराध पूर्व के हैं जिसमें ये फरार हैं, नामजद हैं, और 17 अपराध करीब लाइव अपराध हैं जिसमें ये अब गिरफ्तार होंगे, जो इन्हें कबूले हैं। तो इस प्रकार से 56 अपराध की जानकारी तो मिल चुकी है। तो इससे पता चलता है कि कितना सक्रिय गिरोह था ये। इसमें से 19 डकैतियाँ हैं, 6 लूट हैं, 20 नकबजनी हैं, चोरी हैं, हत्या हैं। ऐसे करके ये खूंखार गिरोह है। इसके ऊपर कुल मिला के इस क्षेत्र में अभी तक जो पता चला है 1,62,000 रुपये का इनाम घोषित है विभिन्न जिलों में। जिन जिलों में इन्होंने वारदात कबूली हैं उनमें धार, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, देवास शामिल हैं, और कई ऐसे अपराध हैं इन क्षेत्र में, डकैतियाँ और लूट, जिसमें ये ऑलरेडी फरार हैं, जैसे मैंने बोला। तो इनके जो मेन लीडर है, इनका गैंग लीडर, उसका नाम है सदिया पिता भद्दू। ये निवासी है बोरडाबरा का। इसके 2 भाई भी इसके साथ सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं। एक का नाम है मेहर और एक का नाम है सोहन। इसके साथ साथ करण और आलम 2 अन्य ऐसे खुखार अपराधी हैं
जो इस गिरोह के साथ पकड़े गए हैं। ये तो 5 मेन लीडर्स हैं इनके। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कुल मिला के 14 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 3.5 लाख रुपए का सोने और चांदी के आभूषण और जेवरात बरामद हुए हैं विभिन्न अपराधों के, और 4 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 बोलेरो गाड़ी जिससे ये जाके वारदात करने जा रहे थे वो भी बरामद हुई है। कुल मिला के मशरूका जो बरामद हुआ है वो 12,50,000 का है। हथियार भी बरामद हुए हैं जिसमें एक 12 बोर की एक भरमार बंदूक है, एक पिस्टल है, 2 कट्टे हैं जिससे ये अपराध करते थे। तो ये इस गिरोह के पकड़े जाने से क्षेत्र में और पूरे वेस्टर्न मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है निमाड़ का, मालवा का, उसमें अपराध नियंत्रण में बहुत प्रभावी पहल है ये, और उस अपराध नियंत्रण बहुत अच्छे से हो पाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात में भी इन्होंने अपराध कबूले हैं और वहाँ की पुलिस से संपर्क करके उनके साथ भी मिलके आई एम श्योर कि वहाँ भी इनकी सक्रियता पाई जाएगी और उसमें भी गिरफ्तार होंगे। इस पूरी कार्रवाई में जो पुलिस अधीक्षक धार हैं श्री आदित्य प्रताप सिंह, उनके नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार के साथ मिलके और यहाँ की क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, जिनके सब इंस्पेक्टर पांडे हैं और उनके साथ एक एएसआई हैं धीरज और हेड कांस्टेबल राम सिंह और कांस्टेबल प्रशांत सिंह, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी टेक्निकल सर्वेलेंस में योगदान दिया है। तो सब मिला के एक बहुत अच्छी कार्रवाई है क्षेत्र में के लिए और इस जोन के लिए भी एक महत्वपूर्ण सफलता है। सर और भी आरोपियों की तलाश है सर? ये पूरी गैंग एक साथ पकड़ी गई है, तो ये तभी इतनी बड़ी सफलता है क्योंकि सारे के सारे एक वारदात करने के तरफ जा रहे थे और पूरे एक साथ पकड़े गए, तो ये तभी एक बहुत बड़ी सफलता मानी। बोर डाबरा गांव की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है। ये गांव चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस आदिवासी बहुल्य गांव की कुल जनसंख्या 1400 है, मुख्य रूप से खेती पर आश्रित है। वहीं यदि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ये गांव पिछड़े की श्रेणी में आता है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी यहाँ के लोगों को पूरी तरह नहीं मिल पाया है। यहाँ के अधिकांश मार्ग कच्चे हैं। देखिए, थाना गंदवानी क्षेत्र में एक गांव है बोर डाबरा। वहाँ से करीब ये 15-20 लोगों का गैंग था जो अलग अलग नंबर्स में चलता था। इसको बोर डाबरा गैंग के नाम से लोग वहाँ बोलते हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडी था ये था कि ये घरों में घुसते थे और लूट, डकैती, चोरी इस तरह की घटनाएं करते थे। इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े अपराध किए जिसमें डकैती के समय हत्या, लूट और चोरी के बहुत बड़े बड़े प्रकरण इन लोगों पे थे। हमारी टीम लगातार इनके पीछे लगी हुई थी और ये काफ़ी एक्टिव गैंग था। हमारे द्वारा जो इनके गैंग लीडर्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उस पर वर्क किया। करीब 2 से 3 महीने की मेहनत पे हमने इनका पैटर्न आइडेंटिफाई किया, इनकी घटना क्या पैटर्न है, और टेक्निकल सर्विलांस जो है उसे भी हमने इस्तेमाल किया। ये पूरी कवायद में हमारी क्राइम ब्रांच और हमारे जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनकी काफ़ी अच्छी मेहनत रही और 3/12/2019 को इस पूरे गैंग को एक घटना करते जाते हुए हमने डकैती की तैयारी करते वक्त पकड़ा। और ये जो पूरा गैंग है जब हमने इनको पकड़ा तो करीब 56 अपराध में ये लोग फरार थे, जिसमें मर्डर, लूट, डकैती सभी तरह के अपराध थे। और इनके द्वारा जो घटनाएं हैं वो धार के अलावा आसपास के ज़िलों में भी की गई थी और ये काफ़ी बड़ी सक्सेस में काउंट होता है। उसके बाद से उस इलाके में काफ़ी रिलीफ है। और पैसे के लिए निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले इन कुख्यात डकैतों के परिवारजनों की स्थिति जस की तस है। उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया है। आज भी उनके परिवार के लोग कड़ी मेहनत कर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। महिलाएं खेतों में काम करने को मजबूर हैं और वहीं बच्चे अच्छे भोजन, वस्त्र और उचित स्वास्थ्य और शिक्षा के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। इनके घर आज भी जो कच्चे झोपड़े के रूप में बने हैं। गौरतलब है कि लाखों रुपए की लूटपाट और चोरी करने वाले ये डकैत अपने माता पिता, बच्चों का कुछ भला नहीं कर पाए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह डकैत लूडो जैसे गेम कमाए पैसे अपने खुद के शौक पूरे करने में उड़ा देते हैं। बूढ़े माता पिता और इनकी औरतें मेहनत मजदूरी बच्चों को पाल रही है। यो काम करना क्या बोलते फिर रात भर नहीं आवे घरे, कहाँ जावे घर ये माय बची काय रे तू काम ते करा ने डोकरो करा तुम दारू पीता है दो मैं ये चाहता हूँ करा काम मतलब यो कई दो 30% करो मैं कतो बाजार जाऊँ कतो काय लाऊं बात भी। कितनी जमीन है आपके पास? जी 14 बीघा जमीन। 14 बीघा। अगर तुम्हारे बच्चे सब काम करो
तो तुमको कोई कमी है क्या? नहीं है कमेंट तो नहीं है। नहीं तो पानी क्यों? फूल है। हाँ फुल पानी पानी। फूल है मारो को। तुम तो इतने ईमानदार हो, तुम खेती करते हो, बच्चे खेती नहीं करते? करो खेती नहीं करो कहीं नहीं को फोन कदी के ये निकली जाए तो मैं कहीं इनका कहाँ जा रहा कहीं पूछूं साहब। पूछते नहीं आप उनसे? हाँ तो लावता नहीं कहाँ थी बताओ पैसे तीन का ये औरत पैसे लावत नहीं। हाँ दारू पी जाना सब दारू पी जाते? नहीं तो क्या करे थी? हमारे धार जिले में गंधवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम आता है बोर डाबरा। वहाँ काफ़ी समय से कुछ युवा जो कि नशे और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रास्ते से भटकते हुए लूट नकबजनी जैसे घृणित अपराध करते हुए काफ़ी समय से क्षेत्र में भय का वातावरण बना रखे थे, जिनके संबंध में मुझे दिनांक 3 दिसंबर 2019 को सूचना मिली कि बोर डाबरा गैंग सशस्त्र होके अपने कई साथियों के साथ डकैती डालने आने वाले हैं। जो सूचना हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में क्राइम ब्रांच धार एवं संयुक्त रूप से पुलिस की टीम लोकल पुलिस को शामिल करते हुए 3 टीमें बनाई गईं, जिसके आधार पर हम लोग उनकी घेराबंदी की है। घेराबंदी करने में कुछ समय पश्चात टोकी के समीप एक बुलेरो एवं 2 मोटरसाइकिलों पर बैठ के बोर डाबरा गैंग के 14 सदस्य हथियारों से लैस होकर वहां डकैती के लिए जैसे ही आए उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया था, जिनके पास से पिस्टल, कट्टे, फालिया आदि अस्त्र मिले थे। जिनको पकड़े जाने के उपरांत पूछताछ करने पे उनसे कई मामले, कई डकैतियां, हत्या एवं लूट जैसे जघन्य अपराधों की पता रसी लगी। पूर्व से भी काफ़ी समय से ये लोग फरार थे, जिनसे इनके ऊपर पहले से कुल 1,62,000 का इनाम था इन पे 14 बदमाशों पे, और अलग अलग करके इनसे टोटल डकैती लूट जो ट्रेस हुए हैं उससे काफ़ी शांति रही और पकड़े जाने के उपरांत से क्षेत्र में काफ़ी शांत है क्षेत्र हमारा, और उसे एक पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। टोटल कितने इन पे मामले दर्ज हैं? इन पे अभी तक जो 14 ये बदमाश पकड़े गए थे, एक साथ इन पे 56 प्रकरण में मामले में आए थे, जिसमें अलग जिले अपने धार जिले से हटके भी थे। बड़वानी था, खंडवा था, इंदौर था, कई जिलों से भी इनके द्वारा डकैतियाँ की गई थी। तो वो सारे मामले ट्रेस हुए। टोटल कुल 56 अपराध ट्रेस हुए, इन पे इनाम 1,62,000 का ही था। सबसे पहले तो क्या है कि अशिक्षा के कारण ये है क्या कि शिक्षा नहीं है कि हम लोग अपराध कर रहे हैं, इसको हमको आगे क्या हमारा नुकसान हो सकता है या हमारे बच्चों का क्या नुकसान हो सकता है, उसका ना सोचते हुए इस प्रकार का अशिक्षा के कारण अपराध कर रहे हैं कि हमारा नुकसान क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे विवाह होते हैं, हमारे इसमें विवाह होते हैं, तो विवाह में क्या होता है कि बहुत सारे आदिवासी संस्कृति के माध्यम से करीब 2 से 3 लाख रुपए लड़की वाले लेते हैं। तो कुछ लोग क्या है, कहीं ऐसा है, खैर या हो या नहीं हो ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन पैसा 2 से 3 लाख रुपए देना पड़ता है इनको, तो उस कारण भी ये अपराध कर सकते हैं। तीसरा विषय ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे इसमें लड़की भगा के अगर ले आते हैं, लड़की भगाने ले आते तो 2 लाख रुपए अगर लेते हैं तो वहाँ पर 4 लाख रुपए लिए जाते हैं। उससे उस कारण भी ये अपराध के श्रेणी में अपराध करने पर विवश हो रहे हैं। गांव की क्या स्थिति है यहाँ पर, मतलब रोजगार के क्या साधन है? कुछ खेती के अलावा भी कुछ है या सिर्फ खेती के पर ही निर्भर है सभी? खेती पर ही निर्भर है, सभी खेती पर ही निर्भर है सर। 12 महीने हो पाती खेती है? 12 महीने नहीं हो पाती, करीब 6 महीने गेहूँ और कपास की खेती करते हैं, जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं उसी को कर रहे हैं। मतलब 6 महीने यहाँ के व्यक्ति के पास में काम नहीं रहता? हाँ, 6 महीने नहीं रहता है, पानी सूख जाता है तालाब का, जो बरसात का स्टोर रहता है वो सूख रहता है, उसके बाद में सूख जाता है। तो हम चाह रहे जैसे तालाब में अगर अच्छा से अच्छा गहरीकरण हो जाता है तो पूरे सीजन ये अपराध ना करते हुए खेतों में अपना ध्यान रहे और इधर उधर ध्यान ना भटकाए खेतों में। और दूसरी बात ये, अगर आधुनिक खेती मिलती है ये तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ताकि अपराध छोड़े। आधुनिक खेती से ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए इनको आधुनिक खेती पर मैं चाहता हूँ शासन से, प्रशासन से, एसपी साहब एवं कलेक्टर साहब के माध्यम से कि इनको आधुनिक खेती के ऊपर
एक प्रशिक्षण दिया जाए और तालाब गहरीकरण का भी हम लोग निवेदन करें। तालाब गहरीकरण हो जाता है तो ये गर्मी में भी अच्छे से अच्छी फसल ले सके, ताकि इसी में लाखों रुपए कमाए, ताकि किसी जो अपराध की श्रेणी में या अपराध ना करे, ताकि किसी को कोई नुकसान करे। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश सिंगार है सर।